हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि थ्योरम का सर सेकेंड पार्ट ले आइए। तो इस बार 2024 का जो माध्यमिक का वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको प्रमेय नंबर 255, 285, 286 और पेज नंबर 123, ये 4 पेज नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिक चांस है कि यही चारों में से आएगा। और 2 बोला जाए तो जो मैं पहले समझाया हूँ, यदि कोई इससे पहले मेरा थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले, तो ये प्रमेय बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। पेज नंबर 255 और 285 जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, और पेज नंबर 255 में पहले बता चुका हूँ। ये दोनों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय का आने का 90% से अधिक चांस है कि ये दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय आपको एग्जाम में आएगा। और एक्स्ट्रा में पेज नंबर 286 और 123 भी कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो इस प्रमेय को पिथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पेज नंबर 285 है। कोई भी मीडियम हो, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, सभी का पेज नंबर सेम है। पेज नंबर 285 से अगर एग्जाम में आ गया आपको पिथागोरस प्रमेय लिखिए, तभी पर यही प्रमेय लिखिएगा। और नहीं तो आपको इस तरह पूछेगा, प्रमाणित कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। इससे पहले भी मैं एक प्रमेय का वीडियो समझाया हूँ। यदि कोई स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, तब जाकर ये वीडियो देखे। उसको क्या है, बहुत ही समझने में सुविधा होगी। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज में, तो कल्पना कर लेंगे। कल्पना किया कि एकदम पेज नंबर 255 के तरह ही है। कल्पना किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। आइए, कोई स्टूडेंट मेरा पेज नंबर 255 देखा है तो उसको ये प्रमेय समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। कल्पना किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। पेज नंबर 255 में बताया गया था ABC क्या है, एगो समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। समकोण माने जो कोण 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज का विशेषता क्या होता है, समकोण त्रिभुज का विशेषता होता है कि एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और ये दोनों कोण मिलाकर 90 होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, 90 होगा और ये अकेले 90 है। कल्पना किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण है समकोण है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल। सिद्ध करना है कि अब देखो, बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि इसमें कर्ण कौन सा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। मगर यहां पर कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण को समझने से पहले हमको कोण समझना होगा। आप लोग बच्चा में सीखे होंगे 60 डिग्री का कोण बनाना। ये क्या है, 60 डिग्री का कोण है। तब कर्ण कौन हो जाएगा, जिस लाइन पर त्रिभुज क्या है, तीनों लाइन से मिलकर बना होता है। जिस लाइन पर क्या है, कोण नहीं बन रहा है, जिस लाइन का
कोण बनाने में कोई योगदान नहीं है वो कण होगा। कण कौन होगा? जिस लाइन का कोण बनाने में, ये लाइन का क्या है, कोण बनाने में कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये लाइन क्या होगा? कण होगा। और पेज नंबर 255 में मैं बताया था कि इसमें कोण कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है। 90 डिग्री का कोण खड़ा होता है, सीधा खड़ा रहता है, लेकिन मान लिया गया है, यहाँ पर कल्पना कर लिया गया। जैसे मैथ में बहुत से सवाल में हम लोग x मान लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर कल्पना किया है। आप लोग भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं माध्यमिक में 80% 90% नंबर ले आया हूँ, तो कल्पना किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, माने यहाँ पर कोण बन रहा है। कोण कहाँ बन रहा है? A पर बन रहा है। तो कौन सा लाइन का कोण बनाने में योगदान नहीं है? इस लाइन का, तो कण ये हो जाएगा। कण क्या हो जाएगा? जिस लाइन का कोण बनाने में कोई योगदान नहीं होगा वो कण होगा। सिद्ध करना है कि कर्ण पर का वर्ग BC स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा के बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको वीडियो जरूर ही समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिएगा तभी हमें प्रोत्साहन एनर्जी मिलता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पेज नंबर 255 में समझा चुका हूँ, पेज नंबर 285 मैं समझा रहा हूँ, और पेज नंबर 286 का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और पेज नंबर 123 मैं समझा दूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो क्या किए? कल्पना किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, वर्ग मैंने स्क्वायर कर दिए, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन हो गया? AB और AC हो गया। आप क्या करेंगे? रचना समकोणिक बिंदु A से समकोणिक बिंदु A से कर्ण BC पर AD लंब खींचा, AD लंब खींचा। रचना में क्या कर दिया? समकोणिक बिंदु A से कर्ण BC पर AD लंब खींचा। प्रमाण, अब देखिए लंब खींचने से क्या होगा? पहले से क्या है? एक त्रिभुज था जिसका नाम क्या था? ABC। पहले से एक त्रिभुज था जिसका नाम था ABC। लंब खींचने के बाद एक त्रिभुज और हमको मिल गया। इधर का झाँक देंगे तो इधर क्या होगा? एक त्रिभुज मिल जाएगा। इधर तोप देंगे तो इधर एक त्रिभुज मिल जाएगा। ADB और ADC। जो लोग पेज नंबर 255 मेरा पढ़ में देखे होंगे, मैंने पहले त्रिभुज का नाम इंडिया दिया था, दूसरा त्रिभुज का नाम पाकिस्तान और तीसरा त्रिभुज का नाम बांग्लादेश। पेज नंबर 255, 285 या 286 तीनों एक ही टाइप का है, और ये तीनों में से एगो अधिक चांस है कि रहेगा। तो हम लोग पहले मैच किसको कराए थे? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करवाए थे। त्रिभुज ABC, इंडिया का नाम क्या है? ABC 1 2 3। इंडिया का नाम क्या है? ABC। तो अब हम लोग पाकिस्तान का नामकरण करेंगे। तो इंडिया में कौन समकोणिक बिंदु है? इंडिया में जो है समकोणिक बिंदु A है। इंडिया में समकोणिक बिंदु कौन है? A। और पाकिस्तान में समकोणिक बिंदु कौन होगा? D होगा। पाकिस्तान में समकोणिक बिंदु कौन होगा? D होगा। तो पहले D को लिखेंगे, त्रिभुज D। क्यों समकोणिक बिंदु D है? हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वही समकोण बिंदु होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो इसमें ये लाइन सीधा खड़ा है, यानी ये
समकोणिक बिंदु है, 1 नंबर कर देंगे। अब देखो इंडिया का बी जिधर है उधर पाकिस्तान का भी बी है, तो इसको हम लोग 2 नंबर कर देंगे। इंडिया का पेज नंबर 255 में इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इंडिया का बी जिधर है उधर पाकिस्तान का भी है, तो इंडिया में बी के नंबर पर है, 2 नंबर पर। नंबरिंग पर पूरा खेल है। अगर आप नंबरिंग समझ गए तो आप प्रमेय को सॉल्व कर लीजिएगा। डी हो गया, तो अब क्या बचा? ए बचा। ये क्या होगा? 3 नंबर में चल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए में। इसको यदि अच्छा से समझना है तो आप लोग पेज नंबर 255 का जो मैं प्रमेय समझाया हूं वहां पर जाइए, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। फिर भी मैं यहां पर हल्का से समझा दे रहा हूं। इंडिया का नाम क्या था? ए बी सी। अब देखिए इंडिया का कैप्टन कौन है? जाहिर सी बात है जो ज्यादा रहेगा मजबूत, जिसका दिमाग तेज होगा, तो इसमें कौन है सबसे बलशाली? कौन है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला कैप्टन होगा। पाकिस्तान में कौन होगा सबसे शक्तिशाली? डी होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री है। अब इंडिया का जिधर बी है उधर पाकिस्तान का भी है, तो इंडिया में बी 2 नंबर है तो पाकिस्तान में भी 2 नंबर पर हो गया। अब जो बच गया वो क्या होगा? 3 नंबर पर चला जाएगा। आप लोग के मन में एक प्रश्न उठेगा कि इंडिया में 1 नंबर पर है और पाकिस्तान में ए 3 नंबर में है, दोनों में ए है, लेकिन इंडिया का ए जो है वो 90 डिग्री वाला है और पाकिस्तान का ए 90 डिग्री वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रमेय में समझाया गया है कि त्रिभुज को समरूप कैसे सिद्ध करेंगे। त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए त्रिभुज का तीनों कोण क्या होगा? 2 त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो समरूप हो जाएगा। अब जैसे अगला प्रमेय में बताया गया था कि मान लीजिए कोण ए का नाम लिखना है, तो ए क्या होगा? बीच में चला जाएगा। कोण बी ए सी, बी का नाम लिखना है तो बी बीच में चला जाएगा, ए बी सी, और सी का नाम लिखना है तो सी बीच में चला जाएगा। जिसका नाम लिखेंगे वो क्या होगा? बीच में चला जाएगा। ए का नाम लिखेंगे तो ए बीच में, बी का नाम लिखेंगे तो बी बीच में, सी का नाम लिखेंगे तो सी बीच में। नंबरिंग कर दिए हैं, यानी सब बराबर एक दूसरे के सामने है। तो सबसे पहले ए को बीच में लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा? बीच में चला जाएगा। यहाँ पर डी बीच में चला जाएगा। 2 नंबर में बी ही बीच में रहेगा, यहाँ भी बी बीच में रहेगा, डी बी ए। जिसका नाम लिखना, सी कोण का नाम लिखना है तो सी बीच में चला जाएगा। यहाँ ए कोण का नाम लिखना है तो ए बीच में चला जाएगा। कुछ नहीं करना, समरूप सिद्ध करना बहुत ही आसान है। जैसे शुरू में क्या हुआ, ए एक बार बीच में चला गया, एक बार बी बीच में चला गया, एक बार सी बीच में चला गया। यहाँ पर एक बार डी बीच में चला गया, एक बार बी बीच में चला गया और एक बार ए बीच में चला गया। अब ये क्या है? इंडिया का ए 90 डिग्री और पाकिस्तान का डी 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं? एक समकोण बराबर 90 डिग्री। बी के सामने बी है, कोण बी क्या है? उभयनिष्ठ है। अगर आप लिख पा रहे तो लिखिए, नहीं तो इतना भी कर दीजिएगा तो चल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए परस्पर समरूप है, परस्पर समरूप है। समरूप सिद्ध हो गया, तो समरूप सिद्ध होने के बाद क्या होगा? चूंकि परस्पर समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या लिखेंगे? जब त्रिभुज समरूप कर लेंगे तो लिखेंगे चूंकि परस्पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
समानुपाती होती है, नंबरिंग का बहुत खेला है। अब देखो क्या करेंगे, इंडिया का 1 नंबर और 2 नंबर लेंगे। इंडिया का 1 नंबर कौन है, ए, और 2 नंबर बी। फिर उसके नीचे कौन जाएगा, पाकिस्तान का 1 2 डी बी। आप क्या करेंगे, इंडिया का 2 3 लेंगे, बी सी। पाकिस्तान का 2 3 बी ए। आप क्या करेंगे, इंडिया का 1 3 ए सी। पाकिस्तान का 1 3 डी ए। नंबरिंग में पेज नंबर 255 के पन्ने में बहुत अच्छा ढंग से समझाया हूं, इसलिए इसमें नंबरिंग पर ज़्यादा बल नहीं दिया हूं। देखिए नंबरिंग से ही सिद्ध होगा। पहले क्या होगा, इंडिया का 1 2, इंडिया का 1 2 आया, उसके नीचे क्या होगा, पाकिस्तान, जिस त्रिभुज का नाम हम लोग पाकिस्तान रखे हैं वो नीचे चला जाएगा, उसका 1 2। फिर इंडिया का 2 3, इंडिया का 2 3, फिर पाकिस्तान का 2 3 उसके नीचे, फिर इंडिया का 1 3 ऐसी, फिर पाकिस्तान का 1 3 नीचे। आप देखिए यहाँ पर 1 को हटा देंगे और 2 ही लेंगे, देखेंगे कहाँ तिरछा तिरछी गुणा करने पर स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी ए बी और यहाँ भी बी ए है, तो ये दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसको हटा देंगे, जहाँ अगर इस साइड से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा, बी इंटू ए सी हो जा रहा है। इस साइड से गुणा कर रहे हैं, बी सी इंटू डी हो जा रहा है। तो जहाँ पर ये यहाँ पर गुणा करने से स्क्वायर हो रहा है तो इसको ले लेंगे, क्योंकि इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर डी बी इंटू बी सी। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस तीछा तीछी गुणा हो जा रहा है, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 करेंगे। प्रमाण में क्या करेंगे, एक बार फिर क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ स्क्वायर हो रहा है। तो ए बी में गुणा हो रहा है तो ए बी स्क्वायर हो जा रहा है, डी बी में बी सी से होगा तो डी बी इंटू बी सी, समीकरण 1। फिर से देख लीजिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए में इसको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो एक बार ए को बीच में कर दिए, एक बार बी को बीच में कर दिए, एक बार सी को बीच में कर दिए, यहाँ पर एक बार डी को बीच में कर दिए, यहाँ पर एक बार बी को, एक बार ए को। अगर हम यहाँ इसका नाम ए बी डी करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम देख लिए कोण किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है, ठीक है। ये इंडिया का नामकरण था और ये पाकिस्तान का है। तो इंडिया का जो ए है वो किसके बराबर है, पाकिस्तान के डी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। इंडिया का जो बी है वो पाकिस्तान के बी के बराबर है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। तो हम लोग बराबरी करके लिखे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इंडिया का 3 नंबर के सामने पाकिस्तान का 3 नंबर, त्रिभुज की दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। और परस्पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या किया, इंडिया का 1 2, उसके नीचे पाकिस्तान का 1 2, इंडिया का 2 3, पाकिस्तान का 2 3, इंडिया का 1 3, पाकिस्तान का 1 3। अब देखेंगे कहाँ स्क्वायर हो रहा है। एक मैच हो गया इंडिया का पाकिस्तान से। अब इंडिया का अगला मैच हम करवाएंगे किससे, बांग्लादेश से। यहाँ पर साइड में लिख के रख रहा हूँ, समीकरण 1 का आया है ए बी स्क्वायर डी बी इंटू बी सी। अब देखिए इंडिया का मैच अब किससे कराएंगे, बांग्लादेश से। ए डी सी है। अब देखो इंडिया का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी 1 2 3।
अब बांग्लादेश का नाम क्या होगा? ये बांग्लादेश है, ये त्रिभुज का नाम हम लोग बांग्लादेश रखे हैं। तो इंडिया में 1 नंबर पर कौन है? 90 डिग्री। तो बांग्लादेश का में भी 1 नंबर पर 90 डिग्री जाएगा। 90 डिग्री कोण का पहचान क्या है? जो लाइन सीधा खड़ा रहता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता था। इसमें कौन सा लाइन सीधा खड़ा है? डी। तो डी क्या हो गया? 90 डिग्री 1 नंबर पर। अब देखिए इंडिया का जिधर सी है उधर बांग्लादेश का भी सी है। इंडिया में सी के नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो बांग्लादेश में भी सी क्या हो जाएगा? 3 नंबर पर चला जाएगा। डी सी हो गया तो क्या बचा? ए बचा, ए 2 नंबर पर चला जाएगा। उसी तरह जिसको लिखना है ए को लिखना है तो ए बीच में हो जाएगा, कोण बी ए सी। बी को लिखेंगे तो बी बीच में हो जाएगा, और सी को लिखेंगे तो सी बीच में हो जाएगा। याद करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ डी को लिखना है तो डी बीच में हो जाएगा, ए को लिखना है तो ए बीच में हो जाएगा, और सी को लिखना है तो सी बीच में हो जाएगा। ये क्या है? 90 डिग्री है, एक समकोण अर्थात 90 डिग्री। और कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है। अब क्या होगा? त्रिभुज क्या हो गया? समरूप सिद्ध हो गया। त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज की दो त्रिभुज की तीनों कोणों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, संगत कोण। त्रिभुज सिद्ध समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज डी ए सी परस्पर समरूप है। परस्पर समरूप है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज डी ए सी क्या है? परस्पर समरूप है। और समरूप हो जाएगा तो क्या होगा? चूंकि परस्पर समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होता है? चूंकि परस्पर समरूप त्रिभुज की क्या होता है? संगत भुजाएं समानुपाती होता है। जैसे 1 नंबर समीकरण की है उसी तरह इसमें भी 2 नंबर करेंगे। आप क्या करेंगे? इंडिया का 1 2 लिखेंगे। इंडिया का 1 2 कौन है? ए बी। बांग्लादेश का 1 2 कौन है? डी ए। इंडिया का 2 3 कौन है? बी सी। बांग्लादेश का 2 3 कौन है? ए सी। क्या किए? इंडिया का 1 2 लिखे ए बी, बांग्लादेश का 1 2 डी ए, इंडिया का 2 3 बी सी, बांग्लादेश का 2 3 ए सी। आप क्या करेंगे? इंडिया का 1 नंबर और 3 नंबर लेंगे। इंडिया का 1 3 कौन है? ए सी। और बांग्लादेश का 1 3 कौन है? डी सी। अब देखेंगे कहाँ गुणा करने से स्क्वायर होगा। तो देखिए ए सी में ए सी से गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो अब इसको हटा देंगे, 1 को हटा देना है। ए सी में अगर इस तरह तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो सेम संख्या में गुणा होने से स्क्वायर हो जाता है, तो इसको हटा देंगे। इसको ले लेंगे बी ए बटा ए सी बटा डी सी। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ए सी स्क्वायर बी ए, सॉरी यहाँ बी सी है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर और बी सी इंटू डी सी। समीकरण 2। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ देंगे और मेरा परिमेय सिद्ध हो जाएगा। जिस तरह समीकरण 1 निकाले थे उसी तरह समीकरण 2 भी निकाल दिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था? ए बी स्क्वायर डी बी इंटू बी सी। समीकरण 1 ये था, तो बराबर का इधर एक तरफ जोड़ देंगे। बराबर का इधर जो है, बराबर का इधर कौन है? ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, वो दोनों को जोड़ देंगे।
और समीकरण 1 का मान क्या आया था, डीबी इंटू बी सी। और 2 का मान क्या आया था, बराबर का उधर आया था बी सी इंटू डी सी। देखिए जोड़ेंगे कैसे, बराबर का इधर कौन था, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर थे, यहाँ आ गया। समीकरण 2 में बराबर का इधर कौन है, ए सी स्क्वायर थे, यहाँ आ गया। और बराबर का उधर वाला उस साइड हो जाएगा। समीकरण 1 में बराबर का उधर कौन था, डी बी इंटू बी सी और बी सी इंटू डी सी। आप क्या करेंगे, दोनों में बी सी को कॉमन ले लेंगे। दोनों में बी सी नजर आ रहा है, बी सी क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन बने दोनों में से बी सी निकाल लेंगे। अब क्या बचा, डी बी प्लस डी सी। तो ये क्या है, डी बी और डी सी। इस पूरा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। कैसे बी सी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बार बोला कि सिर से लेकर पेट तक, सिर से लेकर पेट तक है, एक बार बोला पेट से लेकर पैर तक। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सिर से पैर तक। उसी तरह ये क्या है, बी डी है और ये डी सी है। तो इस पूरा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बी सी लिखेंगे। इस पूरा को क्या कर सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए ये क्या है, डी बी और डी सी। तो पूरा को क्या कर सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। बी सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्रूव्ड। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।